9 अगस्त 2022 को बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और महागठबंधन की सरकार बनाते ही नीतीश कुमार के लिए ये नारे लगने लगते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। महागठबंधन की सरकार तो बन जाती है। कई बार इस बात की चर्चाएं होती हैं कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में एक डील हुई है, 6 महीने की डील हुई है उनके ही पार्टी में, यानी कि नीतीश कुमार के खासम खास कभी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी चर्चा की और आपने देखा ही होगा कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से नाराज होकर पार्टी से अलग हो जाते हैं। अब महागठबंधन की सरकार तो बन गई, धीरे धीरे करके साल दर साल 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद अब चुनाव का माहौल जो है वो तैयार होता है। नीतीश कुमार INDIA गठबंधन की नींव रखते हैं। उसके बाद पटना में अगुवाई होती है, तमाम जो दल हैं 18 दल वो यहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार और इस बात की चर्चा करने लगते हैं कि हम मोदी सरकार को हटाने के लिए मजबूत हो जाएंगे। मामला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 3 मीटिंग इसकी समाप्त हो गई है, लेकिन पहले मीटिंग से ही नीतीश कुमार को इससे साइड किया जाता है। अब नीतीश कुमार पहले ही मीटिंग से समझ जाते हैं कि जिसकी नींव हमने रखी उसे अब उसमें हमें साइड किया जाएगा। अब बात आ जाती है बिहार में और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में तकरार छिड़ी हुई है। बीजेपी के कई नेताओं से अगर इंटरव्यू आप सुनेंगे पहले, तो ये लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, हमारे संपादक नमन मिश्रा और बाबा लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बिहार के महागठबंधन में घमासान मच सकता है। और देखिए, कहीं ना कहीं भारत लाइव के इस चर्चा पर मुहर लगती हुई दिख रही है। अब इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के रार छिड़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार G20 के बैठक में दिल्ली जाते हैं, दूसरी तरफ इधर कांग्रेस ने एक बड़ा ही बम फोड़ दिया कि हमें 9 सीटों से कम समझौता जो है वो नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वाम दलों ने भी इतने ही सीटों पर चर्चाएं कर दी हैं। वाम दलों की अगर बातचीत करें तो 15 सीटों पर वाम दलों की दावेदारी की है, जिसमें कई जो दल हैं वाम दलों की, जिसमें भाकपा माले 9 सीट पर, साथ ही साथ अगर बातचीत की करे तो CPM ने 4 और CPI ने 2 सीटों पर प्रस्ताव अपने केंद्रीय कमेटी को भेज दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस जो है 9 सीटों पर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने दावा कर दिया। अब इधर जहां नीतीश और लालू प्रसाद यादव 16-16 सीटों पर अपनी चर्चाएं कर रहे थे, अंदर खाने में प्लानिंग बना रहे थे, इधर वाम दलों ने, कांग्रेस ने ठीकरा फोड़ दिया। आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन भले ही नीतीश कुमार ने बनाई हो, लेकिन कांग्रेस उसे पूरी तरीके से हाईजैक कर चुका है। एक तरफ केंद्र की कमेटी कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो बिहार कांग्रेस भी इस बात से पीछे नहीं हट रहा है कि हम भी बिहार में कम सीटों पर लड़ेंगे। अब इस बात के जैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं चली तो राड़ होते हुए दिख रहा है महागठबंधन के सरकार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर दोनों के बीच घमासान मची हुई है। 16-16 के फॉर्मूले पर राजनीति गलियारे में चर्चाएं थी और हमने भी, या तो पंचनामा हो या फिर अंदर की बात हो, तमाम जो हमारा शो चलता है उस शो में इस बात की चर्चा लगातार हमारे संपादक करते रहे हैं कि 16-16 सीट पर RJD और जदयू की लड़ाई होगी। लेकिन अगर वाम दलों ने जो अपना बम फोड़ा है सीट शेयरिंग का, ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की जरूर लोगों के बीच में सुगबुगाहट होगी कि अब महागठबंधन में क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। फिलहाल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। देखते हैं नीतीश, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कर सकते हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ टेंशन में है कि भाई हमने महागठबंधन की सरकार बनाई है नीतीश कुमार से, हम 16 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन अकेले वाम दलों और कांग्रेस की चर्चा करें तो 23 सीट पर ये खुद लड़ने की चर्चाएं कर चुके हैं। तो क्या होता है इस पर निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। धन्यवाद। धीरे धीरे से
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे।